अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं तारिकियाँ। चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें, सो लेट्स गो। वीडियो का टाइटल है दिल्ली टू प्रयागराज, दिल्ली टू महाकुंभ, बस के ज़रिए से। ये इंटरेस्टिंग बात है। ट्रैवल विद आशीष। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ इस टाइम ISBT बस स्टैंड पे और आज हमारी जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है महाकुंभ के लिए, प्रयागराज के लिए। आज जो हम जर्नी करेंगे वो हम करेंगे जिंक्स बस मैक्स से। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो में कि आपको अगर प्रयागराज जाना है और महाकुंभ की दर्शन करने हैं तो किस तरीके से आप करेंगे और किस तरीके से जर्नी होने वाली है हमारी, कितना फेयर रहने वाला है, क्या क्या एमिडीज़ आपको इस बस के अंदर मिलेगी। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो ये कश्मीरी गेट से चलती है 7:30 बजे के आसपास और ये सुबह के टाइम में पहुंचाएगी, अराउंड 7:30 बजे के आसपास ही पहुंचाएगी। अराउंड 12 घंटे का रन होता है इसका। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो, पीछे है ISBT का बस स्टैंड और यहीं से सामने एंट्री गेट आपको देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए चलते हैं, पहले एंट्री करते हैं अपने बस स्टैंड में और आपको आगे की जर्नी कंटिन्यू कराते हैं। तो अगर आप पहली बार आए हो वीडियो पे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। तो चलते हैं, लेते हैं महादेव का नाम और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की जर्नी। जय माता दी, हर हर महादेव। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है एंट्री, मेन एंट्री ISBT बस टर्मिनल की। यहीं से हम अपनी एंट्री लेंगे। जैसे ही आपकी बस स्टैंड में अंदर एंट्री होगी तो एंट्री होते ही आपको सामने पूछताछ काउंटर दिखेगा, ये सामने आप देख रहे हो। और इसी के साथ में आपको यहाँ पे काफ़ी प्राइवेट बसेस के काउंटर दिखेंगे, आप ये सामने आप देख पा रहे हो। और इधर की साइड में भी आपको लेफ्ट साइड में भी काफ़ी काउंटर दिखेंगे। इसी के सामने आपको जिंक्स बस का काउंटर दिखेगा जिसका काउंटर नंबर है 28। ये आप सामने देख रहे होगे। 28 काउंटर पे आपको आना है आधे घंटे पहले और यहाँ पर आने के बाद आप ये लेके जाएंगे जहाँ पर बस आएगी ना, बस की अराइवल क्या होता है, अलग अलग टर्मिनल से होती है, डेली चेंज होती है अराइवल। टिकट काउंटर पे सबको इकट्ठे करते हैं और यहाँ से फिर ये सबको लेके जाते हैं जहाँ पर बस आनी है, मतलब जिस टर्मिनल पे आनी है। तो अभी हम पहुँच गए हैं एग्जैक्ट 7:10 पे अपने काउंटर पे। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे वेटिंग एरिया बना हुआ है, यहाँ पे आप वेट कर सकते हो। अगर आपकी टिकट बुक नहीं है ना तो आप यहाँ से आके भी अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। और वैसे तो मैंने रेड बस से अपनी टिकट बुक करी थी, अगर आप चाहे तो जिंक्स बस की जो ऐप है वहाँ से भी बुक कर सकते हो और रेड बस सकते हो कर सकते हो, वहाँ से तो कोई आराम से आपकी टिकट हो जाएगी बुक। तो ये आप टाइम देख रहे हो 7:40 हो गए हैं और अभी क्या है ना कि एक पैसेंजर जाम में फंसा हुआ है तो इसलिए अभी इन्होंने बस ही डिले कर रखी है। तब बाकी अभी देखते हैं कितना टाइम और लगता है, 8 बजे तक बोल रहे हैं निकलने का। तो 2 नंबर पे लगी हुई है हमारी जिंक्स बस मैक्स, ये सामने आप देख पा रहे होगे। काफ़ी अच्छी बस देखने को मिलती है, अच्छी बस देखने को मिलती है। ये बाहर की साइड से एक्सटीरियर आपको मैं एक बार बस का दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ एक्सटीरियर है बस का, ये आप देख सकते हैं। सही 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 इसको तुमने पूरा देखा था। यहाँ से हमारी एंट्री हो जाती है बस में। आप ये देख सकते हो इस टाइप की सीट्स हैं बस की और यहाँ पे वोल्वो की बैजिंग लगी हुई है प्रॉपर। और ये कुशन मिलेगा आपको यहाँ पे, एक कुशन आप देख सकते हो वोल्वो की बैजिंग इस पर मिलेगी और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। आपको कर्टेन वगैरह भी मिलेंगे प्रॉपर तरीके से, सीट्स नंबर वगैरह सब मेंशन होंगे। जहाँ की वो सीट है उस सीट के पूरे नंबर आपको दिखेंगे। एक बार आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। और काफ़ी अच्छा इंटीरियर है, आप देख सकते हो, बिल्कुल नई बस है अभी। और यहाँ पे आपको जो बोतल होल्डर है, बोतल होल्डर भी सीट के साइड में आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए आप उधर के साइड में भी आपको एक बोतल होल्डर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आपको कुछ भी अपना लगेज छोटा मोटा सामान रखना है तो यहाँ पे अपना सामान वगैरह रख सकते हैं आप। तो ऐसी कुछ बस है जिंक्स बस मैक्स। आई होप सो अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है इस बस में। अपनी सीट है ये वाली, नई वाली सीट अपनी बुक करी थी। यहाँ पे आपको चार्जिंग के साथ में आपको ये सॉकेट भी मिल रहा है, तो चार्ज करना है तो आप सॉकेट से। कितना कंफर्टेबल लग रहा है ना, ये हमारी बस सुकून लग रहा है। एग्जिट हो रही है ISBT से। ऐसा लग रहा है घर में लेट के जा रहे हो। हाँ, घर से भी ज़्यादा सुकून। बाहर आप देख सकते हैं अच्छा खासा ट्रैफिक दिल्ली का देखने को मिलेगा आपको। जो आप एग्जिट हो गए थे, टाइम हो रहा है 7:56 और हमारी बस निकल चुकी है ISBT से और अराउंड आधा घंटा लेट है बस, क्योंकि 2-3 पैसेंजर थे जो आए थे तो इस वजह से आधा घंटा बस लेट हुई है। और यहाँ पे हमारी बुकिंग का जो वेलकम किट वो मिल चुकी है हमें, तो इसमें आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या इसमें मिलता है। तो इसमें एक ये है लेस का पैकेट, ग्राम इसका, ये हो गई हमारी एक छोटी जिम ग्राम विटामिन, ये है डेंटल किट और एक मेलोडी है, पास है, हैंड सैनिटाइजर भी अगर मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें हमें मिल जाती है वेलकम किट के अंदर। थोड़ी सी भूख भी लगी है, हल्का हल्का टेस्ट कर लेते हैं। मैं बात करूँ बस की जर्नी की तो ये बस जाती है दिल्ली से वाराणसी बनारस तक और हम लोग जाएंगे 21 तारीख को पहले प्रयागराज पर। जो रहेगा इसका दिल्ली से ये पहले जाएगी 2 किलोमीटर, उसके बाद ये मथुरा जाएगी, फिर उसके बाद आगरा जाएगी, उसके बाद कानपुर होकर ये प्रयागराज पर जाएगी। प्रयागराज पर हमें ड्रॉप करने के बाद आगे निकल जाएगी बनारस के। ऐसा कुछ बहुत होने वाला है। अच्छा, ये किराया रहता है
वो आप चेक कर सकते हैं रेफरेंस से जिन से, वहाँ पे आपको सारे इसके फेयर्स पता लग जाएगी। बाकी मैं वीडियो के एंड में आपको इसका एक्सपीरियंस और इसका फेयर जो भी रहेगा वो मैं सारा आपको बता ही दूँगा। अगर सीट्स की बात करें तो इस बस में 42 सीट्स हैं और स्लीपर ही है सारी की सारी, क्योंकि इसमें मतलब सिटिंग वाली सीट नहीं है, नॉर्मल सारी स्लीपर ही आपको टांगे लंबी करके जाओ। बाकी आप देख सकते हो जाम आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, क्योंकि टाइम ऐसा होता है कि इस टाइम हाँ सब ऑफिस वगैरह होते हैं तो कराची जैसा देखने को मिलेगा। सारे फैसल कराची में भी दोस्तों ऐसे ही जो होता है। दिल्ली से पिकअप पॉइंट है इस वो टाइम सिर्फ पे। दिल्ली ISBT से ही होगा और कोई पिकअप पॉइंट दिल्ली से नहीं है। अगर आप ये सोचो कि अक्षरधाम से पिकअप पॉइंट मिल जाएगा या कहीं और से अच्छा, मिल जाएगा, पिकअप दिल्ली से। जब आपको एक ही पिकअप पॉइंट है वो है दिल्ली ISBT से। अच्छा। अभी तो नोएडा भी नहीं आया और जाम देख रहे हो आप, बार में जाम मिले जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा जाम है इस टाइम पे, जिसकी वजह से हमारी बस और भी डिले हो सकती है। इस बस का पब्लिक रिएक्शन बड़ा मस्त है। ये बस जाम से निकल रही है तो लोग देख रहे हैं इस बस को कि लुक वाइज बाहर से कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और ये लाइट को ऑन ऑफ करने का बटन public दिया है, है ना, अगर आप चाहे तो अपनी लाइट ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये दिल्ली नोएडा बॉर्डर, और यहीं से आपकी ग्रेटर एंट्री हो जाती है नोएडा। यूपी के अंदर। नोएडा गेट है सामने, अच्छा, और यहीं यूपी से में एंटर हो हमारी गई। एंट्री हो जाती है वाह। यूपी में। नोएडा में एंट्री होती है इससे पहले नोएडा का जाम फेस करना ऑफिशियल टाइम है इसका। जब तक हम यमुना एक्सप्रेस वे पे नहीं चढ़ते हैं तब तक हमें जाम मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे से निकलना चलेगा। ओह तो जी नोएडा का जाम तो क्रॉस हो चुका है। अब थोड़ी देर बाद हमारी बस जो है यमुना एक्सप्रेस वे पर चढ़ जाएगी और उसके बाद तो फिर जाम हमें कहीं मिलना ही नहीं है। फिर स्मूथली हमारी बस एक ही स्पीड पे चलती रहेगी। तो यह कैबिन देख सकते हैं, यहाँ से कैबिन है बस का, काफ़ी लग्जरी कैबिन आपको देखने को मिलेगा। काफी ये लग्जरी यहाँ पे है। कैमरा भी दिया हुआ है बस में, आगे पीछे का पूरा 360 LCD में दिख रहा है। और यहाँ भी कैमरा है शायद। होता है। और यहाँ पे स्टीयरिंग पे वोल्वो का बैजिंग Volvo। देखने को मिलेगी। आप ये देख रहे हो हम एंट्री करने जा रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे, और बस इसके बाद फिर हमारी बस रेगुलर यमुना एक्सप्रेस वे पे ही चलने वाली है। यहाँ पे ना मैंने अपने कर्टन्स वगैरह लगा लिए हैं, पूरा कैबिन बन गया है अपना। तो अब थोड़ी देर आराम करते हैं, जो भी पहला स्टॉप आएगा वहाँ मिलेंगे आपसे। क्या तो बात यहाँ पे अगर आप स्पेस की बात करें तो प्रॉपर स्पेस है। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है ओह। और मेरे पैर बिल्कुल भी नीचे नहीं लग रहे हैं और काफ़ी कंफर्टेबल सा लग रहा है लेटने में। 7 फीट वाले के लिए मसला होगा फिर। तो जी ये आ गया हमारा 5 डिनर, फीट है, 6 जिसके फीट अंदर के है लिए भी चावल, मसला होगा। 7 फीट राजमा नहीं, इसके लग नहीं और रही ये है रायता। तो ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है और इसमें आपको सैलेड भी मिलेगा। चम्मच नहीं दे रहे। ठीक है, ये देख सकते हैं फ्रूट है, फ्रूट भी मिला है इसमें। तो टोटल मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे राइस हो गए, ये थोड़ा सैलेड हो गया इसी के अंदर, और ये है राजमा, और ये है रायता, और ये है फ्रूट्स। तो ये हमें मिला है, तो ये हमें मिला है अभी जेम्स वर्स्ट के डिनर में। तो ये अभी ये ले आया है, ये है स्वीट्स हमारी, तो इसको भी मील के बाद इंजॉय करेंगे। तो चलिए पहले डिनर कर लेते हैं, फिर आपको एक्सपीरियंस बताते हैं कि डिनर कैसा है, टेस्ट वाइज कैसा है। अच्छा ये जो मुझे लग रहा था रायता है, ये रायता नहीं है, ये चटनी है। चटनी। और मुझे लगा था रायता है ये है आपको राजमा। वाह। अच्छा, राजमा बहुत है इंडिया में, बहुत शौक से खाते हैं। हमारे यहाँ महंगा है। टेस्ट वाइज तो छोले भी अच्छे बने हैं, लोबिया और बोलते हैं राइस भी ना। ठीक है। रोज भी टेस्ट अलग है वाइज तो ऑल राजमा। ओवर कह सकते हो कि टेस्ट वाइज तो अच्छा है। यार खाना तो हमारा हो गया है और खाना अमेजिंग टाइम बढ़िया लगा मुझे खाना। ट्रैवलिंग के टाइम में अच्छा खाना मिल जाए तो वो उससे बढ़िया बात है। तो काफ़ी अच्छा खाना लगा मेरे को। तो स्वीट्स में क्या है कि हलवा है, टेस्ट कर लेते हैं। यानी कि देख सकते हैं कितना तगड़ा कोहरा है। ये पीछे आप देख सकते हैं मेरे शिवा मामा ढाबा है, जिस पे हमने अभी रोका है। ये वृंदावन कट है अच्छा कट और ये हाईवे पे पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा धुआं कोहरा है इस निकलता टाइम foggy हो पे। रहा आप है। देख सकते हैं इस टाइप का ढाबा ये पूरा, खूबसूरत है यार। इसमें लिखा हुआ है, यहाँ सामने लिखा भी हुआ है शिवा मामा ढाबा। अच्छा ज़बरदस्त यार, ये भी देखा था मुझे ऐसा लग रहा हाँ है। ये देखा हुआ है ना। मेरे ख्याल में 200 चटनी आया था यहाँ।
है ना? तो भाई ये इस टाइप का ढाबा है, आप देख सकते हैं, फिर लग्जरी सा है और अंदर ये वो सिटिंग की आया था। पोस्चर आपने देखा, AK काफ़ी सही लग रहा है देखने में भी। और अंदर ही छोटी छोटी शॉप्स हैं इसके अंदर, अच्छा सारी गाड़ियाँ खड़ी थी यार, वही तो ये आप है। देख सकते हैं, अंदर ही शॉप्स हैं 4-5 ही जिंग गाड़ियाँ खड़ी थी वॉल्वो की। और यहाँ सामने मसाजर भी लगा हुआ है। यहाँ पे ना ड्राइवर्स लोगों का भी 20 मिनट का हॉल्ट होता है। हम लोगों के लिए तो बस ये है कि फ्रेशन अप है, क्योंकि खाना तो हमने खा ही लिया था। तो ड्राइवर हैं और जो कंडक्टर है ना, उनका खाना जिनसे बस की तरफ से यहाँ पर होता है शिवा ढाबा में, तो यहाँ पे वो अपना खाना वगैरह खाते हैं। तो हम लोगों के लिए फ्रेशन अप हो जाता है, एक तरह से फ्रेशन अप ब्रेक है, 20 मिनट्स का है ये, वो तो 20 चावल मिनट यहाँ पे खाते नहीं है बस। रात में, उनको तो कढ़ाई फड़ाई चाहिए। भैया देखो कितने ना, का है? एक दे देना, थोड़े मलाई ज़्यादा गरम डाल दूध देना। है। पता नहीं क्या। तो यहाँ पे ना हाँ, दूध है। मिल्क है तो मिल्क ले लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा रात में। और ये कुल्हड़ के साथ देंगे भैया, मलाई भी डाल देना। वाह भाई वाह, मलाई मार के है। भाई मलाई डाल रहा है, दूध डाला था। हाँ ना। कसम से कसम से, किसका दिल नहीं करेगा ये दूध पीने का? हाँ तो आप सारे सर्दी है। दूध ले सकते हो, कैसा फूड और टेस्ट वाइज भी अच्छा है। और अपना दूध पी के गरम लग थोड़ा गया। अच्छा लगा था, तो अब क्या है कि थोड़ा रेस्ट करते हैं और अपनी बस निकल चुकी है शिवा ढाबा से। कितना खतरनाक है यारा। अरे कितना खतरनाक है यार, आगे कोई बस रुक गई तो ठुक गया। यार मैंने भी आपको बताया कि मैं थोड़ा बुरा था, और बस अराउंड 50 से 60 की स्पीड पे चल रही है बस, क्योंकि बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा आगे बिल्कुल भी। तो ये है कि थोड़ा लेट हो जाएंगे, लेकिन सेफली डार्क पहुँचेंगे। सर्कल बहुत है आपके लेकिन ये आंखों है के कि नीचे, पूरा बहुत अभी ज़्यादा। दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये देखो लाइटें मार के जाना, और ऐसा। ये अच्छा ऐसे करके जाना पड़ेगा आपको। शुक्र है इतनी अकल है लोगों को। तो जी गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम हो रहा है 7:54 और हमारी बस ने मॉर्निंग का हाल्ट लिया है। खागा एक जगह पड़ती है जो प्रयागराज इतना से लेट 90 है? किलोमीटर पहले है। साढ़े और 8 आप हो मेरे पीछे देख रहे हो मानसरोवर फैमिली रेस्टोरेंट है, जिसमें स्टे लिया है यहाँ पे हमारा। और जो हमारा ब्रेकफास्ट रहता है वो हमारा जिंक्स बस की तरफ से ही रहता है। इस ढाबे पे आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा। इसमें आपके ना पास ऑप्शन होते हैं, आप आलू पराठा लेना चाहो आलू प्याज पराठा लेना चाहो या पनीर पराठा लेना चाहो, वो आप ले सकते हो चाय के साथ, जो जिंक्स बस की तरफ से ही रहेगा। तो कुछ रेस्टोरेंट है अभी देख रहे हो सामने। जिंक्स बस को ना अपना एटलीस्ट ये वाला मॉर्निंग का हाल्ट ये चेंज करना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी क्या है कि आप लग्जरी बस चला रहे हो, काफ़ी अच्छी बस चला रहे हो, ढाबा तो अच्छा उसके हो। अकॉर्डिंग एटलीस्ट आपका रेस्टोरेंट का हॉल्ट भी ना अच्छा। अच्छे रेस्टोरेंटों पे होना चाहिए। जैसे कि शिवा मामा ढाबा का हॉल्ट था वो अच्छा था, उसका लेकिन हो सकता है एक्सपीरियंस भी यहाँ काफ़ी पड़ता अच्छा ना हो लोगों का। लेकिन ये कुछ इतना ऐसा बढ़िया नहीं है जहाँ पे आप हॉल्ट ले रहे हो फिलहाल। असल में जो- बस का एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत मस्त नींद आई रात में यार, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा बस का। तो चलिए चलते हैं, पहले हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद फिर आगे जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। नाश्ता वास्ता करके ना निकल चुके हैं, हमें 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा प्रयागराज पहुँचने में। बाकी यहाँ पे नाश्ते में जैसे मैंने आपको बताया आलू पराठा और चाय मिली, और सही था टेस्ट वाइज। तो आपको ना जिंक्स बस कैब फैसिलिटी भी देता है। अगर आपको प्रयागराज जाना है तो प्रयागराज के ये जो बस उतारेगी वो आउटर साइड में उतारेगी, वहाँ से आपको कैब लेने के लिए आएगी और कैब आपको प्रयागराज के अंदर की तरफ वहाँ पे आपको जाके उतार देगी। महाकुंभ के लिए भी वही टैक्सी आपको लेके जाएगी। तो ये फैसिलिटी महाकुंभ भी आपको जिंक्स वही बस की लेके तरफ से जाएगी, मिल रही है वही। आपको। मैं ना ट्रेन का देख रहा था तो प्राइस, ट्रेन काफ़ी प्राइस। ज़्यादा लेट चल रही है, उसको देखते हुए मैंने ट्रेनें जिंक्स बहुत बस लेट बुक चल- करी थी, या फिर मतलब कोई भी आप किसी भी हॉलीडे से बुक कर सकते हो, लक्ष्मी हॉलीडे से बुक कर सकते हो, क्योंकि ट्रेन क्या है 10-10, 11-11 घंटे लेट है। बल्कि मैंने वंदे भारत भी देखी थी तो वंदे भारत अच्छा। भी 10 घंटे लेट आ रही थी प्रयागराज से, और जाने में भी रश वो है लेट ना। हो रही है। तो ये सब कुछ देखते हुए आप अपनी बुकिंग करो तो ज़्यादा सही रहेगा, कि ट्रेन भी लेट है काफ़ी ज़्यादा। तो बस भी हमारी 1-1.5 घंटा लेट हो चुकी है, क्योंकि फोक की वजह से। क्योंकि फोक हमें रास्ते में कानपुर तक हमें बहुत ज़्यादा फोक मिला। स्लो था ना। बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना ताकि उसको अगर बंद करोगे तो कवर हो जाएगा। क्या अच्छा सही है, अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारा ड्रॉपिंग पॉइंट हो जाता है प्रयागराज पे, और ये आगे वाराणसी बनारस के लिए निकल जाती है। तो सर हमारे ड्राइवर। साथ में है जो हमारे आज के पायलट थे। सर कैसे, क्या नाम है सर आपका? मेरा हरविंदर सिंह। अच्छा, कितना एक्सपीरियंस हो गया? सर मुझे 15 साल। 15 साल। अच्छा, जिंक्स बस में कितने टाइम से चल रहे हो? जिन बस में तो अभी चला हूँ कोई 4-5 महीने से। 4-5 साल का एक्सपीरियंस इंडो कनेडियन का है मेरा। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें रहा।
तो सर क्या है ना, बहुत अच्छी ड्राइविंग सर की लगी और अच्छी काफ़ी कंफर्टेबल रही राइड भी हमारी। तो सर थैंक यू, मिलते हैं आपसे फिर कभी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो ये दोनों हमारी गाड़ियाँ आई हैं हमें लेने के लिए, जो हमें लेके जाएगी प्रयागराज तक अंदर तक। और महाकुंभ के लिए ये थोड़ा सा पहले उतार देते हैं, वहाँ से ऑटो करना पड़ेगा। तो प्राइस नहीं बैठते बताया हैं ना? गाड़ी में और चलते हैं। महाकुंभ की तरफ जा रहे हैं, प्रयागराज। बड़ा शहर है प्रयागराज में, खूबसूरत है भाई। वही ब्रिज जो तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है सिविल लाइंस का चौक, और यहीं पर ही हमें गाड़ी ने उतार दिया है। यहाँ से हम लेंगे ई रिक्शा जो चुंगी तक जाएगा, चुंगी से फिर हमें 10 रुपये का ई रिक्शा और लेना पड़ेगा, वो मैं आपको अभी बताऊँगा। फिर हम पहुँच जाएंगे महाकुंभ में। तो चलते हैं, आपको आगे तक पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तब उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। आई लव प्रयागराज। ये ऑटो हमें लेके जाएगा चुंगी तक, वहाँ से फिर एक ऑटो और चेंज करेंगे। चुंगी तक। जैसे आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, ये है सामने कच्छप द्वार, और यहीं से हमारी एंट्री होगी महाकुंभ के लिए। तो फाइनली हम प्रयागराज पहुंच चुके हैं। होप सो आपको सारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। जो उसमें मेरा खर्चा आया वो मैं आपको बता देता हूँ कि 1700 रुपये के आसपास मेरी टिकट पड़ी दिल्ली से लेके और प्रयागराज तक थी। ये जो महाकुंभ होगा वो हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक की जर्नी आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो होगी हमारी महाकुंभ से रिलेटेड। तब तक के लिए हर हर महादेव, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जी जनाब, ये था महाकुंभ की सफ़र, दिल्ली से महाकुंभ तक का सफ़र, वो भी और जिंक बस के थ्रू, और जिंक comfortable। बस बिल्कुल। और जो लोग थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं 1700 रुपये लगा 1700 दिल्ली रुपये से लेकर प्रयागराज तक आपको एंड तक पहुंचा देंगे, तो नॉट बैड मेरे ख्याल में। आपके हिसाब से 5-6 हज़ार रुपये होंगे दिल्ली से प्रयागराज तक, और थोड़ा सा देर सवेर हो जाएगी, सर्दियों का मौसम है ये भी बता दिया इन्होंने, और टोटल 1700 रुपये लगे इनको। तो ट्रेनों में बहुत ज़्यादा, मतलब यूँ समझ लो कि लेट हो रहा था, इस वजह से उन्होंने बस का सफ़र किया। बस का सफ़र आपको क्या लगता है, ट्रेन में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, बर्थ ली जाए, स्लीपर ट्रेन ली जाए, और या फिर इसमें लिया एग्जीक्यूटिव क्लास ली जाए, या बस में जाया जाए, कौन सा ज़्यादा बेहतर लग रहा है? मुझे बस सही लग रही है। बस सही लग रही है। हाँ, अच्छा, क्योंकि बस में- स्लीपर एक स्पेसिफिक लोग ज़्यादा खचमखच नहीं है, और आराम से स्मूथली चल रही है, आराम से पहुँचा रही है, स्टॉप भी ले रही है, सही है, कंफर्टेबल अच्छा, है। बस में थोड़ा सा ना, मतलब वैसे तो बहुत लग्जरी है, और रास्ते में रुक भी रही है एक दो जगह, और डिनर भी है साथ में, ब्रेकफास्ट भी है, होटलों में कराया जा रहा है। जितना ये लोग रख सकते हैं अपने साथ गरम गरम, तो एक दफ़ा का दे देते हैं, फिर उसके बाद इतना लॉन्ग सफ़र तक का तो ठंडा नहीं मिल सकता ना, गरम नहीं मिलेगा। फिर वो देते हैं ना फिर स्टॉप पे। होटल वालों से सेटिंग कर ली। तो मेरे ख्याल में एक प्रॉब्लम रहेगी, थोड़ी सी जो प्रॉब्लम होगी या किसी किसी को होती होगी, वो वॉशरूम की, मेरे ख्याल में। आपको रहेगी मेरे ख्याल से वॉशरूम की प्रॉब्लम, जिस तरह से आप मिनट मिनट में वॉशरूम जाते हो। तो ये मतलब किसी को किसी को नहीं, ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे कि वॉशरूम की प्रॉब्लम रहेगी बस में। ट्रेन होगा तो ये समझो कि 12 घंटे अगर ट्रेन की जर्नी है, नहीं, ऐसा उसमें से नहीं है। 8 घंटे वॉशरूम में गुजरेंगे, 4 घंटे व्यू देखने में गुजरेंगे, ये ऐसा भी वाला नहीं है। सीन है। ऐसा भी ऐसा नहीं ही है। लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ कि बस के अंदर इतना लंबा सफ़र है, तो वॉशरूम काट ही देना इसको, ऐसा ना हो कि एडिट करते हुए काट दो। किसको काट दो? ये जो बोला है मैं समझा कुछ और गिर के बस में सफ़र करते हुए काट ही देगा। नहीं। मैं कहीं और चीज़ कैसी बातें कर रहे गंदी गंदी। मैं जब ये देखो ये जो दिमाग बात है। हो रही थी उसको दरानी आपने कहा काट ही देना, तो मैंने कहा ये कैसे कह दिया इन्होंने? अरे एडिट मैं खुद हैरान हो गया, मैं थोड़ी देर के लिए तो शॉक हो गया, मैंने कहा यार आप एडिट करना पड़ेगा। खैर बहरहाल, तो ये है कि कंफर्टेबल है, अच्छा सफ़र है, लेकिन ये है कि वॉशरूम तो होना चाहिए, जो भी है वॉशरूम तो होना चाहिए। बसों में भी इन फ्यूचर होने लग जाएंगे। नहीं, बसों में वॉशरूम क्या था भी सही, फिर एक बस देखी भी थी जिसमें वॉशरूम भी था। वॉशरूम होगा स्मेल यार। नहीं, वॉशरूम कोने में साइड में, हाँ, तो भले कोने में smell पैक आएगी। था, स्मेल नहीं आएगी ना, उसका उनका एक सिस्टम होता है हर चीज़ का। जब एक चीज़ किचन तक था, किचन भी है एक बस में, छोटा सा किचन तक बनाया हुआ था। अब इनका भी किचन होगा, ओवन रखे होंगे, चीज़ें गर्म करके दे रहे होंगे, जो वो खाने वाने दे रहे थे। तो ये कि बहुत ही ज़बरदस्त है, कुशन वुशन बड़े आला लग रहे थे। हमने पूरा इसकी एक वीडियो की है
अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देना, पूरी उन्होंने A to Z बताया से था वाले उसमें। चैनल पे की है, ये भी याद नहीं आ रहा। हाँ, ये भी नहीं पता, लेकिन हमने की है पूरा, मतलब उन्होंने एक चीज़ हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि ये थोड़े से मतलब है कि अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग है इनका, ये हाँ। स्टार्टअप ले रहे हैं। अच्छा, हमें भी देखें इतना देख के आइडिया हो जाएगा कि ये खुल के नहीं बोल रहे। हाँ। अब जब पुराना हो जाता है, पक्का हो जाता है बंदा, तो वो कहता है ठाठा, तो ठाठा। सोमिया आप बताया, अब ये वो हाँ। तो तेज हो जाते हैं, ठाठा। खुल के बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा खुल के नहीं कर रहा। भैया को हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं, और आप अच्छा काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। भैया जी के ये वाले वीडियो पे अच्छे हम व्यूज आपके आए। लिए हाँ एक अच्छी तमन्ना रखते हैं, अच्छी कुछ वो कहते हैं। आपको हमारी वजह से सब्सक्राइबर मिलेंगे, क्योंकि हम आपकी वीडियो का लिंक लगाएंगे, तो उससे हमारे सब्सक्राइबर थोड़े जाएंगे और चेक करेंगे, तो मे भी आपको सब्सक्राइब कर लें। तो आप हमारे लिए दुआ कीजिए, हम आपके लिए दुआ कीजिए, करते हैं। और आप हमारे लिए प्रयागराज में भी दुआ कीजिए, बिल्कुल अगर आप अभी भी वहीं हैं तो। बिल्कुल आप दुआ कीजिएगा कि जितने भी बाल आए, इनके भी सारे पाप धुल जाएं, जितने भी बाल आए सारे काले आए, सफ़ेद ना आए। और इनके लिए दुआ कीजिएगा कि इनकी भी सारे पाप धुल जाएं। पाप तो दोबारा किसी और वीडियो कौन से के पाप? साथ आपके जो जाने अनजाने में तपाप हैं आपसे इंतपाप, गुनाह, गुनाह। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।